पिछली वीडियो में हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज डिस्कस की थी, ठीक है। और ये पोर्शन भी डिस्कस किया था, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क। बच्चों ये पोर्शन जो है हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एज ए टैक्सोनॉमिक टूल्स ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसको याद करने की या इसको नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये क्या है, एक तरह से हम अगर किसी भी जीव का कोई भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कौन से किंगडम में है, फिर किंगडम के अंतर्गत कौन से फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये भी पता है कि स्पीशीज जो है क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई है। मैंने आपको कल बताया था स्पीशीज शब्द किसने दिया था, जॉन रे ने सबसे पहले स्पीशीज शब्द का जिक्र किया था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आज जो हम जीवन के 3 डोमेन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो बात आती है किंगडम से ऊपर, ठीक है। तो यानी किंगडम से बड़ा जो है वो है डोमेन, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। जीवन के 3 डोमेन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये सर्वप्रथम ये संकल्पना जो है वूज ने दी थी 1990 में। ये वर्गीकरण का विकासीय मॉडल प्रस्तुत करता है। विकासीय मतलब कि किस तरीके से पुराने पूर्वजों से, अननोन एंसेस्टर्स से किस तरीके से विकास होते होते किस तरीके से हम आज तक की पीढ़ी पर पहुंचे हैं, ठीक है। विकासीय मॉडल का मतलब है धीरे धीरे किस तरीके से जीवन में विकास हुआ। तो इस मॉडल का जो आधार है वो क्या है, विकास है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या देखा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो आनुवांशिक पदार्थ है, वो आरएनए है, उसके न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रमण में किस तरीके का अंतर है। अगर अंतर है तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। ये देखा गया। दूसरा, कोशिका कला, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो एंटीबायोटिक से कैसे रिएक्ट करती है, कैसे संवेदनशील है। अगर है तो उसे अलग ग्रुप में रख दिया गया, अगर नहीं है तो उसे अलग ग्रुप में रख दिया गया। तो इस आधार पर 3 डोमेन दिए गए। एक था यू बैक्टीरिया, फिर आर्की बैक्टीरिया, फिर यूकैरिया, ठीक है। सबसे पहला ये जो 2 डोमेन हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये बहुत पुराने प्रिमिटिव टाइप के कहलाते हैं। इसमें ज़्यादातर यू बैक्टीरिया में जितने भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे हमारे, वो आते हैं। आर्की में उससे भी पुराने हैं। तो यानी कि अगर हम डोमेन की बात करें तो सबसे पहला आर्की आता है, बहुत पुराना। इसमें चीज़ें बननी शुरू हुई थी, कोशिका कला बननी शुरू हुई थी, लेकिन अंदर के किसी भी ऑर्गेनल में कोई भी जो मेम्ब्रेन है वो नहीं थी। फिर उससे थोड़े से ऊपर यू बैक्टीरिया आए, जिनमें कोशिका कला बाहर से बननी शुरू हो गई थी। अंदर भी थोड़ा सा आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया गया था, ठीक है। तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आते हैं। और जो सबसे एडवांस डोमेन है वो है यूकैरिया। इसमें सब कुछ विकसित हो चुका था। हमारी जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सारी विकसित हो चुकी थी। जो केंद्रक है वो वेल डिफाइंड था, आनुवांशिक पदार्थ है वो वेल डिफाइंड था। तो इसमें देखो फंजाई भी आने लगे, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा डोमेन यूकैरिया में रखे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 डोमेन ऑफ लाइफ, यानी किंगडम से अगर हम ऊपर की बात करें तो 3 भागों में हमने बांटा, आर्की, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है सबसे पुराना है। तो पुराना है तो इसमें क्या है, ये आदिजीव है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का बिना होता है। आरएनए जो है इसमें अलग प्रकार का पाया जाता है, बैक्टीरियल टाइप का, एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता। इस तरीके से इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमेन्स के, वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको 3 या 4 पॉइंट्स, मेनली 4 पॉइंट्स आप कर लीजिएगा, इनका उदाहरण कर लीजिएगा।
और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको पढ़ने से समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।